पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। खेल कोटे से कांस्टेबल बनाने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर यहां पर जारी कर दिए गए हैं। 18 से 23 साल यहां पर उम्र की योग्यता रखी गई है। राजस्थान के मूल निवासी को यहां पर लाभ मिल सकेगा। डीजीपी एमएल लाठर ने यहां पर आदेश जारी करे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। डीजीपी एमएल लाठर की ओर से इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, कांस्टेबल बनाने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, खेल कोटे से प्रीति पुलिस महकमे में लंबे समय से जो कांस्टेबल हैं वो बनते रहे हैं और कई बार ऐसा हुआ है जब कांस्टेबलों की नियुक्ति को लेकर विवाद भी हुए हैं। तो काफी समय के बाद एक नए स्टैंडिंग ऑर्डर रूल्स ऑफ बिजनेस जिसको कह सकते हैं वो डीजीपी एमएल लाठर ने जारी किए हैं और उसमें बहुत सारी चीजें तय कर दी गई हैं। सबसे पहली जो उसमें योग्यता है वो यही है कि जो भी कैंडिडेट है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। उसी व्यक्ति को स्पोर्ट्स कोटे से राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनाया जा सकता है। ये पहली योग्यता है। उसके अलावा उम्र की भी योग्यता है कि 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, 23 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। और जो अलग अलग वर्ग है, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं वो इसमें डिटेल जानकारी है। फिजिकल फिटनेस के जो नॉर्म्स है वो भी तय कर दिए गए हैं। जैसे कि अगर हाइट की बात करें तो 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल की, और जो फीमेल है उनकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा जो उनकी योग्यता है, वजन है, वो तमाम चीजें इसमें हैं जो पूरा स्टैंडिंग ऑर्डर है। और ये उम्मीद की जा रही है कि स्टैंडिंग ऑर्डर के बाद कई बार कंफ्यूजन की स्थिति हुई है, ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि जब कम योग्यता वाले लोग स्पोर्ट्स कोटे से कांस्टेबल बने हैं तो उन तमाम विवादों का भी अंत होगा। और जो योग्य लोग हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्स कैटेगरी में आपने बढ़िया खेल दिखा दिया तो आप कांस्टेबल बन गए। जो जरूरी योग्यताएं हैं खेल में, ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है प्रीति, इसमें ये भी जानकारी है कि किस तरह के स्पोर्ट्समैन को कांस्टेबल बनाया जा सकता है, यानी किस लेवल की प्रतियोगिता उन्होंने जीती है, कौन सी पोजीशन उन्होंने ली है, उसके बाद उनको कांस्टेबल बनाया जाएगा। एक विस्तृत स्टैंडिंग ऑर्डर है और काफी महत्वपूर्ण ये स्टैंडिंग ऑर्डर है। और इस स्टैंडिंग ऑर्डर के बाद जो स्पोर्ट्स कोटे से कांस्टेबल बनते हैं उसको लेके लोगों का कंफ्यूजन भी दूर होगा और योग्य लोगों को भी मौका। कह सकते हैं खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर, खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर भी है और उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है जिनको लगता था कि वो स्पोर्ट्स कोटे से कांस्टेबल बनने लायक थे लेकिन कोई नियमों में कंफ्यूजन था या कोई कमी थी। क्योंकि कुछ चीजें, जितना मैंने इस ऑर्डर को समझा है कि कुछ ऐसी इसमें चीजें भी प्रावधान की गई है जिनसे कुछ खिलाड़ियों का भला भी होने वाला है। तो अच्छी खबर है और उम्मीद की जानी चाहिए कि योग्य लोग अब स्पोर्ट्स कोटे से राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बन सकें। शिवेंद्र, जिस तरीके से आपने कहा कि योग्य लोग जो हैं वो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पहले पिछले अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको लेकर हमेशा विवाद रहा है। तो कह सकते हैं कि फिलहाल जो नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है उसके तहत वो विवाद भी खत्म होता हुआ नजर आएगा और वाकई कैपेबल लोग जो है वही इस पर पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, डीजीपी की मंशा भी यही है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। स्टैंडिंग ऑर्डर में एक एक जो बिंदु है उसकी विस्तृत तौर पर जानकारी दी गई है। ये बताया गया है कि मार्क्स कितने होने चाहिए, मेडल आपके पास कौन सा होना चाहिए। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स में ये भी है कि टीम इवेंट में अगर आपने कोई अच्छा प्रदर्शन किया है तब आपके कितने मार्क्स कैलकुलेट होंगे, और आपने अगर इंडिपेंडेंट, जिसको व्यक्तिगत स्पर्धा कहते हैं खेल में, उसमें अगर आपने कोई मेडल या कोई अचीवमेंट लिया है तो उसके कितने मार्क्स काउंट होंगे। यानी एक विस्तृत ऑर्डर है। और इसके बाद जैसा मैंने कहा प्रीति आपको पहले भी, उम्मीद यही है कि जो योग्य और जो डिजर्व जो कैंडिडेट हैं उन लोगों को मौका मिलेगा। चलिए शिवेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।